हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट विच इज रिलेवेंट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड आल्सो रिलेवेंट फॉर यूजीसी मैनेजमेंट एंड आल्सो रिलेवेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज से हम एक सीरीज भी जो है स्टार्ट कर रहे हैं आईबीपीएस सो मार्केटिंग ऑफिसर, जो आपको जो भी इसका मेन के अंदर मार्केटिंग का एग्जाम होता है उसके अंदर आपको काफी सारे डिटेल के अंदर मार्केटिंग की जो टर्म्स हैं, मार्केटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज द कोर कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्केटिंग, व्हाट आर दी कौन से रीजन है जिसकी वजह से मार्केटिंग जो है इवॉल्व हुई है, व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जो बच्चों को कस्टमाइज्ड सोल्यूशन चाहिए, एक ही जगह पे सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कोर्स डाला हुआ है। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आईबीपीएस सो मार्केटिंग का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे MKT सो अप्लाई करके ये आपको कोर्स जो है बहुत ही थ्रो अवे प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन विल बी देयर, डिस्क्रिप्टिव नोट्स एज वेल एज समराइज नोट्स एंड क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। तो व्हाट इज मार्केटिंग? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मार्केटिंग है क्या चीज। देखो, जब भी हम मार्केटिंग का बात करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होता है सेल करना होता है। मार्केटिंग के पीछे एक लॉजिक होता है कि वी हैव टू बिल्ड कस्टमर रिलेशन। कस्टमर को हमने सेटिस्फाई भी करना है, कस्टमर के लिए वैल्यू भी क्रिएट करना है, कस्टमर के साथ हमने लॉन्ग टर्म लास्टिंग रिलेशनशिप जो है बिल्ड करना है। we have to attract the customer, we have to retain, we have to satisfy, we have to give delight to the customer. तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग के पीछे दैट इज द बिल्डिंग अप ऑफ द कस्टमर रिलेशन, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर बाय प्रॉमिसिंग एंड ऑफरिंग सुपीरियर वैल्यू। देखो, हमारी जो चीज है वो क्यों परचेज करेगा अगर हम उसको वैल्यू फॉर मनी, सुपीरियर वैल्यू जो है प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि हाँ भाई, इफ यू आर हैविंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, वी आर गिविंग यू, वी आर ऑफरिंग यू द सुपीरियर वैल्यू टू रिटेन एंड ग्रो करेक्ट कस्टमर बाय डिलीवरिंग द सेटिस्फेक्शन। अट्रैक्ट तो करना है ये ऑब्जेक्टिव, उसके साथ जो पुराना कस्टमर है उसको भी रिटेन करना है, ग्रोथ भी लानी है ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन डिलीवर कर सकें। और कस्टमर रिलेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। देखो, अगर हम कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू देंगे, जो हमारी ऑफरिंग है वो कस्टमर के लिए बहुत, कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, डिलाइट प्रोवाइड करती है, तो मॉडर्न मार्केटिंग का यही एसेंस है कि वी हैव टू बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप ऑन व्हाट, बाय गिविंग द कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। और हर एक कंपनी के लिए, चाहे वो प्रॉफिटेबल है, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल लेवल पे है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो IBM है, चाहे रिलायंस है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग जो है दैट इज वेरी मच एसेंशियल। तो व्हाट इज मार्केटिंग? ये मार्केटिंग का प्रोसेस है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द मार्केटप्लेस एंड कस्टमर स्ट्रैटेजी। देखो, यहाँ पे जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है, ये नहीं कि हमने माल बना दिया और कस्टमर पे थोप दिया। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड what our customer needs, we have to understand the requirement of the customer, और उसके basis पे we have to build a strategy. So we have to design a customer driven marketing strategy कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसको टैप करना है। उसके बाद हमें एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम जो है डेवलप करना है ताकि जिसके द्वारा हम उसको अवेयर कर सके, उसको डिलीवर कर सके। फिर हमारा जो टारगेट होता है टू बिल्ड ए प्रॉफिटेबल रिलेशन विद द कस्टमर। देखो, ये जो फर्स्ट 4 स्टेप्स है, यहाँ पे हम कंज्यूमर को, कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका वैल्यू बनाते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को देना चाहते हैं वहां पे हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं।
और हमारा यहाँ पे जो टारगेट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन विद द कंज्यूमर्स। फिफ्थ स्टेप के अंदर देखो क्या होता है कि जब हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाता है, व्हेन वी आर डिलीवरिंग द गुड्स, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यूज, तो डेफिनेटली वहां से क्या होता है कि हमें प्रॉफिट्स भी मिलता है, रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। जो फिफ्थ स्टेप है, दैट इज द कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। देखो जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, डिलाइट करते हैं, वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारी जब सेल होती है तो हमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। So what is the definition of the marketing? These all are traditional marketing definition. Marketing is defined as a social and management process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging product and value with others. देखो ये marketing एक process है जिसके अंदर क्या है कि जो कस्टमर को चाहिए हम वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी that direct the flow of goods and services from the producer to the customer or user। के मार्केटिंग है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो कस्टमर है उसके पास जो प्रोड्यूसर ने बनाया है वो चीजें उस तक पहुंचे। So these are the latest definition by Phil Kotler. Marketing is a societal process by individual and group obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. American Marketing Association defined marketing is an organizational function और जिसके अंदर काफी सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। First, they have to create जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें अपनी ऑफरिंग, जो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। फिर उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है थ्रू दी प्रमोशनल मीडिया। देन वी हैव टू डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर। फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट होता है कि वी हैव टू बिल्ड कस्टमर रिलेशन। और अगर हमारा कस्टमर के साथ हम जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। So these are the core marketing concepts, needs, wants and demands, जिसको मैं अगली slides के अंदर I will be explaining. Market offering, value and satisfaction, exchange transactions and relationship and the market. वहाँ पे जैसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था तो यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया है needs, wants and demand, marketing offering. That could be a product, that could be service, that could be experiences, and the purpose is to give the value and satisfaction to the consumer or customers, exchange transaction and relationship and the markets. कस्टमर और कंज्यूमर को हम कई बार मतलब सिनोनिम मान लेते हैं, भी एक जैसे ही मान लेते हैं, बट इनके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है। कस्टमर जो होता है कि जैसे मान लो मैंने अपनी बेटी के लिए बुक परचेज की है तो मैं कस्टमर हूँ क्योंकि मैंने चीज खरीदी है। कंज्यूमर जो है जो उसको फाइनली यूज करने जा रहा है, तो वो मैंने अपनी बेटी के लिए परचेज किया है तो मेरी बेटी जो है वहां पे कंज्यूमर है, क्योंकि जो बुक मैंने परचेज किया है अल्टीमेटली शी इज गोइंग टू यूज इट। नीड्स, देखो ह्यूमन नीड इज द फंडामेंटल कंसेप्ट अंडरलाइंग ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। हम चीजें क्यों खरीदते हैं, हम चीजों को कंज्यूम क्यों करते हैं, परचेज क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं, बिकॉज वो हमें यूटिलिटी देती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो ह्यूमन नीड जो है दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट जिसके ऊपर मार्केटिंग एक्टिविटी जो है बेस्ड है। ह्यूमन नीड्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे पास लैपटॉप नहीं है या मेरे पास मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक नहीं है या मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, तो ह्यूमन नीड्स आर द स्टेट्स ऑफ डिप्राइवेशन कि मेरे पास ये चीज नहीं है, आई वांट दिस थिंग। तो उस हमारे अंदर क्या होता है कि अच्छा से शुरू हो जाते हैं कि जब हमारे पास चीज नहीं होती तो हमें होता है बेचैनी से शुरू हो जाती है। तो ह्यूमन नीड्स आर द स्टेट्स ऑफ डिप्राइवेशन कि वी आर लैकिंग दिस थिंग, वी रिक्वायर दिस थिंग। तो दीज आर बायोजेनिक इन ओरिजिन इंक्लूड फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखो यहाँ पे जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है रोटी कपड़ा और मकान। सोसाइटल नीड्स होती है कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारे साथ मेल जोल बढ़ाएं, हमारे साथ इंटरेक्शन करें। और उसी तरह इंडिविजुअल जो है नॉलेज भी गेन करना चाहता है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। तो देखो जो ह्यूमन नीड्स है दे आर नॉट क्रिएटेड बाय द मार्केटर, दे एग्जिस्ट। मार्केटेड पीपल दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब जो इकोनॉमी है उसके अंदर लोगों की नीड्स क्या है। So these are the basic requirements. These are not the creation by the marketing people. Wants.
Wants are the forms human needs take as they are shaped by the culture and individual personality characteristics. देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे भूख लगी है, अब मुझे भूख लगी है तो what will I eat? I am Punjabi, तो definitely I will eat छोले भटूरे, सर्दियाँ तो मक्की की रोटी और साग. Wants are the forms human needs take as they are shaped by culture and individual personality characteristics. अगर कोई साउथ इंडियन है तो हो सकता है कि वो राइस खाए, हो सकता है वो डोसा खाए, क्योंकि जो भी हमें, जैसे मुझे भूख लगी है तो मेरी भूख को मिटाने के लिए, मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी कल्चर से आई विल बी इन्फ्लुएंस्ड कि मैंने ये चीज खानी है. तो जो जो बंदा जिस तरह के कल्चर में मिला हुआ है, जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, उस तरह से वो अपनी जरूरत को पूरा करेगा. Wants are shaped by the society in which one lives, are described in terms of product that will satisfy needs. We have to understand कि जो हमारा कस्टमर है वो किस सोसाइटी में रहता है, किस तरह की उसकी नीड्स हैं, किस तरह की वो चीजें चाहेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. देखो जो डिफरेंस है नीड्स एंड वांट्स के अंदर, ह्यूमन नीड्स जो होती है लिमिटेड, रोटी कपड़ा और मकान. वांट्स अनलिमिटेड होती है, एक वांट पूरे होते हैं तो दूसरे के बाद, अब जैसे मान लो मैंने सोचा कि मेरे पास घर होना चाहिए, घर के बाद हो गया कि मेरे पास तो बड़ी कार होनी चाहिए, तो वांट्स आर अनलिमिटेड, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है. तो यही यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि देखो यहाँ पे अगर साउथ इंडियन है तो उसकी जो कल्चर है उसके मुताबिक अगर भूख लगी है तो ही विल प्रेफर डोसा, बट अगर पंजाबी है मेरे जैसा है तो मक्की की रोटी और साग खाएगा. और अगर कोई फॉरेनर है, एनआरआई है, या कोई अमेरिका में रहता है तो डेफिनेटली ही विल लव टू हैव बर्गर या पिज्जा. डिमांड, ह्यूमन वांट्स आर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. अब देखो मेरी यूरोप पे जाने की इच्छा है, ये मेरी वांट है, आई वांट टू गो अवॉइड इट, बट क्या मेरे पास उतनी परचेजिंग पावर है, क्या मेरे बैंक के अंदर इतना पैसा है कि मैं टिकट खरीद के जा सकती हूँ? तो when human wants they are backed by purchasing power and willingness to buy, they become demands. अगर मैं यूरोप ट्रिप पे जाना चाहती हूँ बट मेरे बैंक के अंदर सफिशिएंट पैसा है और आई एम रेडी टू बाय, आई एम रेडी टू स्पेंड ऑन माय दैट वांट्स, तो दैट बिकम्स डिमांड. तो बेस्ड ऑन देयर नीड्स, वांट्स एंड बाइंग कैपेसिटी, कंज्यूमर जो है चीजों की रिक्वायरमेंट करता है. अब देखो जैसे मेरी चीज खरीदने की इच्छा है कि मैंने जाना है वहां पे, मैंने एक बड़ी सी कार खरीदनी है बट मेरे बैंक के अंदर पैसे ही नहीं है, या बैंक के अंदर पैसे हैं बट मैं रेडी नहीं हूँ, तो दैट इज नॉट ए डिमांड. डिमांड प्रोडक्ट्स व्हिच विल दे गिव मैक्सिमम वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन. देखो जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं और जो हमारी परचेज करने की कैपेसिटी है, और अगर हम रेडी भी हैं तो हम चीजों की डिमांड करते हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं. और उसी तरह देखो कस्टमर नीड्स, वांट्स, डिमांड सबको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है. उसके लिए हमें कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है, ताकि हम अपने कस्टमर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अब उसने अपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज दूर है, तो बस से जो है वो बस वहां पे जाती नहीं है, तो अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि मुझे एक मोटर बाइक दिला दो. अब देखो जो बच्चे का मन होता है वो तो लग्जरी बाइक पे होता है, इट इज ड्रीमिंग ऑफ लग्जरी बाइक, बट फादर जो है वो अपनी परचेजिंग कैपेसिटी के बेसिस पे उसको बाइक खरीद के देगा. तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जैसे हमें पता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, दीज आर द लोअर लेवल नीड्स, और ये पर्टिकुलर हायरार्की में जाती है. जैसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, फिर सेफ्टी नीड्स को, फिर उसके बाद सोशल नीड्स को, फिर हम स्टीम नीड्स को, फिर उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को. और अगर हम मार्केटिंग के अंदर मैस्लो का ये मॉडल लगाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर की जो जरूरतें हैं फिजियोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है. तो यहाँ पे देखो एक when they are aroused to a sufficient level of intensity, कि जो हमारे अंदर जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो कितनी गहराई तक हमें चीज चाहिए. ये कई बार क्या होता है कि जैसे हम देखो टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी के अंदर ऐड आ जाती है, तो ऐड इतनी ज्यादा परसुएसिव होती है कि हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वी आर गोइंग टू हैव दैट. तो व्हेन दे आर अराइज टू ए सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी, तो यहाँ पे वो कितना हम जो उसकी इच्छा है कितना उसको अराउज करते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करे. तो देखो जो हमारे अंदर इच्छा होती है, जैसे इच्छाएं बहुत होती हैं, कौन सी इच्छा हमें इतना मजबूर कर देती है कि वी वांट टू सेटिस्फाई दैट आवर रिक्वायरमेंट.
So they become the motives and urging the buyer to seek satisfaction through buying and using a product or services. Maslow's hierarchy needs are satisfied according to their hierarchical priority के पहले हम low level needs को पूरा करते हैं step by step, एक जरूरत को पूरा करते हैं फिर दूसरे पे जाते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पे जाते हैं। तो जब हम मैस्लो की थ्योरी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं तो क्यों मतलब जो लोग हैं उनकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो चीजें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे वो पहुंचते हैं तो किस तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी तरह क्या है कि ये जो जब हम नीड्स, वांट्स एंड डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं उसके बेसिस पे जो मार्केटर होता है अपनी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकता है, फिर उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे सुटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी अडॉप्ट करनी है। मार्केटिंग ऑफर्स, ऑफर का मतलब है देखो यहाँ पे हमने कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर के पास परचेजिंग पावर है, तो यहाँ पे अब हमने उसको प्रोडक्ट, सर्विस या एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करना है। मार्केटिंग ऑफरिंग आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस व्हिच आर ऑफर्ड टू ए मार्केट टू सैटिस्फाई ए नीड और वांट। कॉल्ड, ये जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ये वैल्यू प्रपोजिशन होती है, जो हम उसकी रिक्वायरमेंट को देख के चीजें इसको प्रोवाइड करते हैं कि हम तुम्हें मतलब सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं तो विच इज अ सेट ऑफ बेनिफिट that marketing people promise to consumer to satisfy their needs। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम उसको वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं, हम उसको एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो उसकी जरूरतों को पूरा करता है। और यहाँ पे देखो ज्यादातर जो मार्केटिंग ऑफरिंग होती है उसके अंदर फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट्स के अंदर भी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल होता है कि जिनका बेनिफिट हम काफी लंबे समय तक के लिए लेते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, मतलब ये जो चीजें होती हैं ड्यूरेबल होती हैं, फ्रिज हो गया, कार हो गई, इनका बेनिफिट हम काफी समय तक लेते हैं। पर जब हम मार्केटिंग ऑफरिंग की बात करते हैं तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फिजिकल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाती हैं, एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको टीच कर रही हूँ तो दिस इज अ सर्विस। बैंक, जैसे हमने स्टॉक ब्रोकर को कहा कि हमारे लिए शेयर परचेज करते हो, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। तो ये जब हम मार्केटिंग ऑफरिंग की बात करते हैं तो इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू फिजिकल प्रोडक्ट, इट ऑल्सो कवर सर्विसेज ऑल्सो। तो क्योंकि जब हम इनटेंजिबल चीजों को हासिल करते हैं तो वहां पे ऑनरशिप नहीं होती। अब जैसे मैं टीच कर रही हूँ तो एक सर्विस है साइमल्टेनियस, जैसे फिजिकली मैं क्लासरूम के अंदर टीच कर रही हूँ तो वहां पे स्टूडेंट जो है उसी वक्त उसको गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अगर मैं किसी बुक को परचेज करती हूँ तो वो बुक मेरी हो जाती है, लेकिन सर्विसेज के केस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे हम सर्विस स्नैच नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैंने तेरी ये सर्विस परचेज करी। तो उसी तरह ही जैसे बहुत सी चीजें जो हैं, जैसे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, सर्विसेज भी दे सकते हैं, तो उसी तरह पर्सन्स की भी मार्केटिंग होती है। जैसे फिल्म्स बन रही है तो उसके अंदर कौन सी सेलिब्रिटी को लेना है, कौन सी सेलिब्रिटी को नहीं लेना। इवन जैसे आईपीएल मैच होते हैं तो वहां पे भी क्रिकेटर्स जो होते हैं दे आर द पर्सन, दे आर मार्केटिंग। तो प्लेसेस, जैसे बहुत सारी प्लेसेस जो होती हैं उनको होता है कि टूरिस्ट हमारे पास आए, जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन गुजरात की काफी सारी, गुजरात को ही बस मतलब उसके लिए टूरिस्ट अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं, कंट्रीज होती हैं, इवन इंडिया के अंदर काफी सारी प्लेसेस जो है वो अपने आप को मार्केट करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन प्लेसेस को विजिट करें। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी मार्केटिंग करती है, लोगों को बताती है। इसी तरह जो न्यूज चैनल्स हैं, जैसे रिसर्च फॉर्म्स हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आइडियाज होते हैं कि देखो जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं, जैसे एक फीमेल ने लिपस्टिक खरीदी है तो वो लिपस्टिक उसको होप दे रही है कि हाँ यू विल लुक ब्यूटीफुल। इसी तरह जब एक व्यक्ति जो है, स्टूडेंट जो है बाइक खरीदता है तो बाइक के साथ क्या है कि मेरा इमेज बनेगा, तो आइडियाज की भी मार्केटिंग होती है। इसी तरह जैसे हम पार्क्स के अंदर जाते हैं, जैसे ब्लैक थंडर है, सिल्वर स्टॉर्म है, तो ये वहां पे हम एक्सपीरियंस लेते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो लोग हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पार्क में जाते हैं, सॉरी ये थीम पार्क जो है विजिट करते हैं, तो वहां पे जो पर्पस होता है रिक्रिएशन होता है, इंजॉयमेंट होता है, एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स होते हैं, तो ये चीजें भी मार्केटेड होती है अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। कस्टमर वैल्यू, अब देखो यहाँ पे जो मार्केटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है,
टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू रिटेन एंड सेटिस्फाई, और उसी सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे हम उससे प्रॉफिट्स एंड रिवॉर्ड जो है हासिल करते हैं। तो व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ मार्केटिंग? यही है ना कि हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए वैल्यू क्रिएट करनी है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं आपसे 10 रुपए ले रही हूँ तो 10 रुपए से ज्यादा की चीज आपको प्रोवाइड करूँ, वो 10 रुपए की वर्थ तो होनी चाहिए। वैल्यू क्रिएशन मीन्स अगर आप चार्जिंग यू 10 रुपीज तो आई एम क्रिएटिंग वैल्यू फॉर 10 रुपीज, कि आपको ये ना लगे कि मेरे से तो 10 रुपए चार्ज कर लिए और मेरे को 5 रुपए की चीज दी है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा जो है दैट इज ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड द वैल्यू डिलीवरी। कस्टमर जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो देखो बहुत सारी, जैसे कपड़े खरीदने हैं, इवन वॉशिंग मशीन खरीदना है, तो वी हैव अ वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। अब हम किस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, डेफिनेटली हमारी उस, जैसे हम डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनके इवैल्यूएशन करते हैं, तो उनकी वैल्यू के बारे में हमारी क्या ओपिनियन है, दैट इज द परसेप्शन। कि अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर आईएफबी का वॉशिंग मशीन लेना है, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन लेना है, तो आईएफ ब्रांड के प्रति मेरी परसेप्शन क्या है, एलजी के प्रति मेरी परसेप्शन क्या है, बॉश के प्रति मेरी परसेप्शन क्या है, वीडियोकॉन के प्रति मेरी परसेप्शन क्या है, कि अगर मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो ये मुझे किस तरह की सर्विस जो है प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कस्टमर हमारे जो प्रोडक्ट है उससे क्या वैल्यू परसीव करते हैं, उनको क्या लगता है कि अगर वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन दैट इज ए की इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर को सेटिस्फाई करना मेन मुद्दा है कि जब भी हम जो है अपना माल जो है, जब हमारा कस्टमर परचेज करता है तो क्या हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उतरते हैं कि नहीं उतरते, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कस्टमर ने हमसे कार खरीदा है तो क्या वो उसको वैल्यू प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है। देखो अगर सेटिस्फाइड कस्टमर होगा तो 10 लोगों को बताएगा, बार बार हमारी कंपनी की चीजें खरीदेगा। बट अगर डिससेटिस्फाइड कस्टमर है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज करता है और काफी सारे लोगों को नेगेटिव पब्लिसिटी भी करता है। तो कस्टमर को वैल्यू देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशन। हमने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है तो वी हैव टू क्रिएट द वैल्यू, वी हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर, वी हैव टू रिटेन द कस्टमर, वी हैव टू गिव सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक्सचेंजेस, अब देखो एक्सचेंज, मैं चीज बेचना चाहता हूँ, आप चीज खरीदना चाहते हो, तो कैसे खरीदो? थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग occurs when individual decide to satisfy needs and want through exchange। अगर मुझे कोई चीज खरीदना है तो मुझे सेलर से परचेज करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, एक्सचेंज करना पड़ेगा, मुझे उसको मनी देनी पड़ेगी और मुझे उससे चीज खरीदनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग अगर when individual decide to satisfy needs and want through exchange। Exchange is the act of obtaining an object which one needs from another by offering some other thing in return। अब मैंने बुक परचेज की है, तो बुक परचेज की है तो मेरे पास बुक आ गई, मैंने उसको 500 दे दिया, तो दिस इज द एक्सचेंज प्रोडक्ट, दिस इज द एक्सचेंज प्रोसेस। अब शॉपकीपर ने बुक बेचना है, मैंने उसको पैसा दे दिया, उसके पास से बुक चली गई, उसके पास पैसा आ गया, मेरे से पैसा उसको ट्रांसफर होगा और मेरे पास बुक आ गई, तो दिस इज द एक्सचेंज प्रोसेस। इसके अंदर दो या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। Transaction as a consequences of the exchange process when two parties reach an agreement on the terms of exchange becomes transaction। जैसे मुझे मान लो फ्रिज खरीदना है तो आई एम नेगोशिएटिंग विद द सेलर, ठीक है, तो सेलर बताता है कि मैं आपको इसके ऊपर ये बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा, तो एक जगह पे हमारा जाके मैटर जो है फाइनलाइज हो जाता है। मैं उससे चीज खरीद लेता हूँ, वो मुझे चीज सेल कर देता है, मैं उसको पैसे दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हो गई, sale and purchase की transaction। The transaction will consist of the exchange of the value between two or more parties involved। देखो ऑनरशिप भी चेंज हो गया, अब मैंने रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिया, रेफ्रिजरेटर के डॉक्यूमेंट सारे मेरे नाम पे हो गए, उसकी ऑनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई, तो दिस इज दी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग टेक प्लेस, रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे एक मार्केटर जो है एक ही बार में थोड़ी, अब मैं एक ही लेक्चर थोड़ी डालूंगी आपको, अगर मेरा जो चैनल है दैट प्रोवाइड्स यू मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो डेफिनेटली आई विल बी ब्रिंगिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद, जैसे पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर था, एफएम के ऊपर था, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर था, तो धीरे धीरे मुझे सबके ऊपर लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक
एक ही लेक्चर दिया तो उसके बाद मैंने अपने सोचा कि चैनल पे काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है मार्केटर और कंज्यूमर का, जो कस्टमर के साथ रिलेशन है, दैट डजंट एंड विद द सिंगल ट्रांजेक्शन कि मैंने एक फ्रिज खरीद लिया तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तो यहाँ पे मार्केटर जो है कि वो चाहते हैं कि मैंने अगर आज फ्रिज खरीदा है तो कल को मैं उसकी वॉशिंग मशीन भी खरीदूं, कल को मैं उसका माइक्रोवेव भी खरीदूं। ही वांट्स टू बिल्ड रिलेशनशिप, कस्टमर relation with the customers. Marketer want the customer to be fully satisfied with the transaction, so to build as a long term relationship. यानी कि हमने एक चीज बेच दिया तो उसके बाद हमने रिलेशनशिप रखना ही नहीं कि बस मुर्गी फंस गई अब हमने कुछ और नहीं करना। तो यहाँ पे वी हैव टू गिव दी सेटिस्फेक्शन। अगर कल को उसके फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वी हैव टू प्रोवाइड द कस्टमर केयर सर्विसेज। वी हैव टू बिल्ड दी लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द कस्टमर ताकि वो बार बार हमारे पास आए। मार्केट, देखो मार्केटिंग के अंदर या वैसे भी जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इट इज नॉट रिलेटेड विद सम स्पेसिफिक प्लेस। होती है रियलिटी के अंदर, जैसे ये वेजिटेबल मार्केट है, ये फिश मार्केट है, और जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक प्लेस के साथ नहीं होती, जहां पे भी एक्चुअल और पोटेंशियल बायर और सेलर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, तो दैट बिकम्स मार्केट। बायर या कस्टमर जो है उनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमें एक्सचेंज के द्वारा सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो मार्केट जो है एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती। सेलर और मार्केटर जो होते हैं वो इंडस्ट्री होते हैं जो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, और बायर जो है उसको डिमांड करते हैं, तो दे आर दी मार्केट। जैसे चिल्ड्रंस मार्केट, बिजनेस मार्केट, जनरल कस्टमर मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट मार्केट। कस्टमर एंड कंज्यूमर, देखो कस्टमर जो है इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, रीसेलर भी हो सकता है। कंज्यूमर जो है दैट इज द अल्टीमेट एंड यूजर, कि जैसे मैंने बुक परचेज किया है या ड्रेस परचेज किया है व्हिच इज टू यूज्ड बाय माय डॉटर, तो डॉटर इज द कंज्यूमर एंड द कस्टमर। मार्केटिंग एज ए फंक्शन, managing markets to bring about profitable exchange relationship by creating value and satisfying needs and wants। देखो जो मार्केटिंग है उसका लॉजिक क्या है कि प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर, satisfy the requirement and create profitable exchange relationship with the customer। तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल और ग्रुप्स वो चीजें प्राप्त करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उन चीजों को क्रिएट करती है, उन चीजों को इंडिविजुअल और ग्रुप्स के साथ शेयर करती है, एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, फिर उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर उसके बेसिस पे रिसर्च होते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को और कैसे बेटर बना सकते हैं, फिर वो आइडिया जो होता है, जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है, वो कस्टमर तक मतलब उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, और बहुत सारी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जाती हैं ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम वो चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं, और हमारा अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि जो आफ्टर सेल सर्विस भी डिमांड करता है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है दैट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द चूजिंग द टारगेट मार्केट। हम पहले अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब कस्टमर जो होते हैं डाइवर्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हम अपने पूरे मार्केट को टारगेट मार्केट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे एक जो टारगेट मार्केट है, मतलब जैसे मार्केट को हम सेगमेंटाइज कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट करनी है, किस तरह से हमने अपने कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशन बिल्ड करने हैं, तो किस तरह से हमने कस्टमर को अट्रैक्ट भी करना है, उसको रिटेन भी करना है, कस्टमर की ग्रोथ भी करनी है, और उसके लिए हमें प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, वैल्यू डिलीवर करनी पड़ेगी, और वो चीज उसको बतानी भी पड़ेगी। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट दैट मीन्स मैनेजिंग द डिमांड, which in turn means managing the customer relationship, which is very significant। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ ही अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप मेरे कोर्स को एडुसम ऐप से जो है ले सकते हो।